हाथों में ये बैनर यूजीसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए ये करनी सेना के पदाधिकारी हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ इनके गुस्से के अंदर के गुस्से की कहानी है। जिस तरीके से ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, सरकार कहती है कि एक रहो, कटोगे तो बटोगे। भाई बांट कौन रहा है? आप उनकी बात कर रहे हो जिस समाज ने लाखों बलिदान दिए, महाराणा प्रताप हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, माँ पद्मावती हुई। हमने लाखों जमीनें, लाखों किले दान दिए देश के लिए, करने के लिए दान दिए। एक कहावत थी, 16 वर्ष कुख्य जिए, 16 वर्ष जिए सियार, 18 वर्ष छित्ते जिए तो धिक्कार। हमारी पुश्तें, हमारी संख्या इस देश को बलिदान देकर कम हुई है, ना कि सुगंध बच्चा पैदा करने के लिए। कहना चाहूंगा, मोदी और अमित शाह से कहना चाहूंगा, इस काले कानून को तत्काल वापस लिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदेश रोक लगाई है उससे हालांकि हम खुश हैं, लेकिन इतने भी खुश नहीं हैं, क्योंकि ऐसी मामले को लेकर एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले रोक लगाई थी, लेकिन उसको लागू कर दिया गया था। इसको जो हमारे ये आंदोलन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से एक ही आग्रह है, मोदी से भी आग्रह हमारा कि इसको निरस्त किया जाए। नौकरी छीन ली, आरक्षण ने, ST ने हमको जेल में डाल दिया, यूजीसी हमसे शिक्षा छीन लेगी। तो ये सरकार काला कानून है, ये काला कानून वापस ले, नहीं तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मतलब वॉइस पर, आपका मित्र विष्णु सिसोदिया। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं विरोध के स्वर। हाथों में ये बैनर यूजीसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए ये करनी सेना के पदाधिकारी हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ इनके गुस्से के अंदर के गुस्से की कहानी है। जिस तरीके से ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए सुबह इसी श्रृंखला में आपसे रूबरू कराते हैं क्या कुछ पूरा माजरा है। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं कुंवर NPC कराना हूँ, करनी सेना का ब्रज पंथ अध्यक्ष हूँ। आज देश में सरकार कहती है कि एक रहो, कटोगे तो बटोगे। भाई बांट कौन रहा है? आप उनकी बात कर रहे हो जिस समाज ने लाखों बलिदान दिए, महाराणा प्रताप हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, माँ पद्मावती हुई। हमने लाखों जमीनें, लाखों किले दान दिए देश के लिए, करने के लिए। आज उनके बच्चों को आप नए नए कानून लगा के क्या करना, साबित करना चाहते हो कि हम दुष्ट हैं, या हम षड्यंत्र करता है, या हम आरोपी हैं? ऐसा कानून हम कभी लागू नहीं होने देंगे। और रही बात दूसरी, आप बात करते हो रोहित वेमुला की। आई रोहित वेमुला की मृत्यु कैसे हुई? और रोहित वेमुला की मृत्यु कैसे हुई कोई बताए ना। CBI ने कहा था कि उसकी मृत्यु परीक्षा में कम नंबर आने से हुई थी, उसने सुसाइड किया था, ना कि किसी के षड्यंत्र करने से, ना किसी के दबाव बनाने से। और एक बात आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भाजपा को लाने वाले समर समाज था, और भाजपा को गर्त में पहुंचाने वाला भी समर समाज होगा, ये याद रहे। किस तरीके से थोड़ा सा हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं क्या कुछ ऐसी इसमें खामियां रही जो कि पूरे देश के अंदर एक तरीके से विरोध के स्वर हैं। थोड़ा सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बता सकें आप यूजीसी के बारे में? इन्होंने पूरी तरीके से समर समाज को एक शोषणकर्ता, एक गुनहगार तौर पर प्रस्तुत किया है, और कोर्ट ने इनको फटकारा है। आज हमारा धरना, हमारी लड़ाई क्यों जारी है? कोर्ट ने सिर्फ रोक लगाई है, ना कि उसको बंद किया है। क्योंकि कोई भी कानून लागू होता लोकसभा से, जब तक ये लोग मोदी और अमित शाह जब तक नहीं कह दें कि मुझको राणा जी माफ करना, तब तक छोड़ेंगे नहीं इनको। हमारे पूर्वजों ने इतने बलिदान दिए। एक कहावत थी, 16 वर्ष कुख्य जिए, 16 वर्ष जिए सियार, 18 वर्ष छित्ते जिए तो धिक्कार। हमारी पुश्तें, हमारी संख्या इस देश को बलिदान देकर कम हुई है, ना कि सुगंध बच्चा पैदा करने के लिए। जय श्री राम। में हमारे साथ राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सीताराम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, मोदी और अमित शाह से कहना चाहूंगा, इस काले कानून को तत्काल वापस लिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदेश रोक लगाई है उससे हालांकि हम खुश हैं,
लेकिन इतने भी खुश नहीं है, क्योंकि ऐसी मामले को लेकर ST को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले रोक लगाई थी, लेकिन इसको लागू कर दिया गया था। इसको जो हमारे ये आंदोलन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से एक ही आग्रह है, मोदी से भी आग्रह हमारा कि इसको निरस्त किया जाए, काले कानून को यूजी को लेकर की। अभी तक आपकी पदयात्रा कहाँ से कहाँ तक रही? ये हमारी पदयात्रा गोवर्धन चौराहे से लेकर के और ये कृष्णा चौकी से समाप्त की गई। वहाँ पर SDM साहब को आगे थे, वहाँ पर ज्ञापन को दिया गया है हमने। नहीं, जिला कलेक्ट्रेट तक की बात कही जा रही थी आप लोगों के द्वारा। जी, वहाँ पर हमको नहीं पहुँचने दिया है, उन्होंने रोक दिया है, बोला है कि हम आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने में समर्थ। और भी हमारे साथ करनी सेना के पदाधिकारी हैं सर, क्या कुछ हम यही कहना चाहते हैं कि जो ये गूंगे बहरे काने अंधे जो नियम काला कानून जो भारत सरकार ने लगाया है, इसको वापस लिया जाए। बस यही समाज, श्रवण समाज यही चाहती है। कोई हमारा उपद्रव नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है। हम तो शांति तरीके से अपना जो है धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को रख रहे हैं। और ऐसा श्रवण समाज ने कौन सा गलत कर दिया सरकार के साथ में, जो इस तरीके के कानून जो समाज थोपना चाह रही है। हमारी तो बात जो हमारे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करना चाहती है सरकार, इसकी मंशा क्या है ये बताइए। और भी हमारे साथ हैं। मैं ठाकुर बॉबी चौहान, सिराजपुर करनी सेना जिला उपाध्यक्ष। मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो हमारी नौकरी छीन ली, आरक्षण ने ST ने हमको जेल में डाल दिया, UGC हमसे शिक्षा छीन लेगी। तो ये सरकार काला कानून है, ये काला कानून वापस ले, नहीं तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। और आंदोलन हम जोर शोर से करेंगे। और अगली तारीख को हम, जब अगर 19 तारीख के बाद नहीं आता है वो हमारी बामे पक्ष में, तो उसके बाद हम दिल्ली को कूच करेंगे। आपने कहा था कि ऐसा इस कानून में क्या है कि इस कानून को वापस लिया जाए। सबसे पहले इसमें 3 हम संशोधन, हालांकि ये कानून वापस होना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि 3 खामियां कौन सी हैं? इसमें 3 खामियां हैं। जो 9 लोगों की कमेटी बनेगी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें ये नियम है कि 5 लोग ऐसे होने चाहिए कि जो सबर समाज से संबंध ना रखते हो। हमारी मांग ये है कि उसमें सबर समाज के लोगों को भी स्थान दिया जाए। दूसरा ये है कि सरकार जब भी कोई नियम बनाए, कानून बनाए, उसके 2 पहलू देखे जाते हैं। कहीं नियम का विरोध ना हो जाए, कहीं नियम का जो है कोई अतिक्रमण ना कर ले, किसी को परेशान ना करे। तो सरकार इस विषय पर भी ध्यान दे कि जो कहीं झूठी शिकायत करे किसी खिलाफ, भाई जिस स्टूडेंट के खिलाफ 10 दिन में कर गए जिसके जेल के अंदर, या से परेशान किया गया, तो उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। पढ़ाई जो स्टडी होती है वो फेरे की होती है, उसका पूरा जीवन बर्बाद। जो झूठी शिकायत करे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की हमसे हमारी यही लड़ाई है। जो ये UGC जो काला कानून सरकार ने जो लागू किया है, इसको काले कानून को सरकार वापस ले, काला कानून वापस हो। देखिए, यहाँ पर करनी सैनिक थे जिन्होंने किस तरीके से विरोध कसर आपके समक्ष मैंने आपको दिखाया। लगातार कृष्णा ठाकुर के साथ कृष्ण सिसोदिया, मक्का वॉइस।